दो कलाकार, मन्नू भंडारी, ए रूनी, उठ। और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाती हुई अरुणा बोली, किधर से देखूं, यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाएं उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करें, वरना तू बनाए हाथी ही और समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाती हुई बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्रैम, बस, मोटर और मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है? यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र तो आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरी दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या यह बंदर पाल रखी है तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थीं जो बस्ती के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थीं। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। ये ले कोई चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी खाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश से बोली, तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती, क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंगों और तुलियों में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की जगह 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है कि नहीं? सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना सारा पैसा पानी में बहा दिया। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है।
मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी कि मानो 6 महीने से बीमार है। चित्रा उस समय गुरुजी के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी। तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ पर अंकित थे। उसका मन न जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर चली जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलक रहा था। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से भी पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा कि वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई है न? अरे क्या करूं कि बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर भिखारिन रहा करती थी न? लौटी तो देखा कि वह गुजर गई और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था पूरे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी पर अरुणा न आई, सोना आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों की उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चलता रहा, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की उम्र कोई 8। मेरे बच्चे हैं। और किसके? यह तुम्हारी चित्रा मौसी हैं। नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को, कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों पर प्यार से हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी यह मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं।
आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए, मौसी बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? मौसी तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। उनकी मांग गुजर गई है, देखती नहीं, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे? मौसी, बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। अरे, सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ। राजा रानी की, परियों की। उन तस्वीरों को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आप पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे, बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता ढूं, और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गईं। क्या सोच रही चित्रा? कुछ नहीं, सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। मन्नू भंडारी की कहानी पर आधारित। सारांश। दो कलाकार कहानी अत्यंत मर्मस्पर्शी कहानी है। इस कहानी द्वारा लेखिका ने यह समझाने का प्रयास किया है कि निर्धन और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। इस कहानी द्वारा सच्चे कलाकार की परिभाषा को भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। लेखिका के अनुसार सच्चा कलाकार वह होता है जो समाज के साथ सहानुभूति और सरोकार रखता हो। चित्रा जहां अनाथ बच्चों का चित्र बनाकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेती है, वहीं अरुणा उन बच्चों को अपनाकर सामाजिक आदर्श का अनुपम उदाहरण बनती है। कहानी का सार इस प्रकार है। चित्रा एक चित्रकार है और अरुणा उसकी अभिन्न मित्र। दोनों पिछले 6 वर्षों से हॉस्टल में साथ साथ रहते हैं। चित्रा ने अभी कुछ समय पहले उसने एक चित्र पूरा किया था जिसे वह अपनी मित्र अरुणा को दिखाना चाहती थी, इसलिए चित्रा ने अरुणा को नींद से जगा दिया। चित्रा ने अरुणा को जब चित्र दिखाया तो उसमें सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी गई हो। इसलिए अरुणा ने उस चित्र को घन चक्कर कहा। चित्रा ने उस चित्र को कंफ्यूजन का प्रतीक कहा, क्योंकि उस चित्र में सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे थे। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि उनके कमरे के बाहर 3-4 बच्चे अरुणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बच्चे अरुणा और चित्रा के छात्रावास के पास में बस्ती में रहने वाले चौकीदारों, चपरासियों और नौकरों के बच्चे हैं। इन बच्चों को अरुणा पढ़ाती थी और इस समय वे अरुणा से पढ़ने के लिए ही आए हैं। दूसरे दिन चित्रा चाय पर अरुणा का इंतजार कर रही होती है। इतने में अरुणा का आगमन होता है और चित्रा उसे बताती है कि उसके पिता का पत्र आया है, जिसमें आगे की पढ़ाई के लिए उसे विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। चित्रा चित्रकार होने के नाते केवल अपने चित्रों के बारे में ही सोचती रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना क्यों न घट जाए, यदि चित्रा को उसमें चित्रकारी के लिए मॉडल नहीं मिलता तो उसके लिए वह घटना बेमानी होती है। चित्रा दुनिया से कोई मतलब नहीं रखती थी। वह बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती थी। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें चित्रा के चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो वह उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। वह हर जगह, हर चीज में अपने चित्रों के लिए मॉडल ढूंढा करती थी। इसलिए अरुणा ने आवेश में आकर चित्रा को यह तक कह दिया, किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे।
अरुणा के अनुसार चित्रा अमीर पिता की बेटी है, उसके पास साधनों और पैसे की कोई कमी नहीं है, वह उन साधनों से किसी की जिंदगी संवार सकती है। चित्रा को चित्रकला के संबंध में विदेश जाना था, इसलिए वह अपने गुरु से मिलकर घर लौट रही थी। घर लौटते समय उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक भिखारिन मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे हुए शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे थे। उस दृश्य को चित्रा अपने कैनवास पर उतारने लग गई, इसलिए उसे घर लौटने में देर हो गई। इस तरह चित्रा विदेश पहुंच जाती है और तन मन से अपने काम में जुट जाती है। चित्रा ने भिखारिन और उसके शरीर से चिपके उसके बच्चों का चित्र बनाया था, जिसे उसने अनाथ शीर्षक दिया था। विदेश में उसका यही अनाथ शीर्षक वाला चित्र अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुका था। 3 साल के बाद चित्रा भारत लौटती है। उसके पिता उसकी सफलता पर प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और उसे ही उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। उसी प्रदर्शनी में चित्रा की भेंट अपनी अभिन्न मित्र अरुणा से एक बार फिर भेंट होती है। एक दूसरे से मिलने के बाद चित्रा अरुणा के साथ में आए बच्चों के विषय में पूछती है तो अरुणा उसी भिखारिन वाले चित्र पर उंगली रखकर बताती है कि वे उसी भिखारिन के बच्चे हैं जिसके बारे में स्वयं उस दिन चित्रा ने उसे बताया था। अरुणा दोनों बच्चों को अपने घर ले आई थी और उन्हें गोद लेकर उनका पालन पोषण करने लगी है। यह सुनकर चित्रा की आंखें विस्मय से फैल जाती है। सारांश का अंत।